अब यार गुड्डू, हाँ। हम ये सोच रहे हैं कि टिचपुंजी नसीहतों से अब कुछ होने वाला नहीं गुरु। अच्छा, तो धंधा बदलने की सोच रहे हो? अबे धंधा बदलने की नहीं सोच रहे हैं, धंधा बढ़ाने की सोच रहे हैं। पापा कसम हमने सोचा है कि लापतागंज से लेके गुमशुदागंज तक नसीहत देने के ब्रांचेस खोल डालें। अबे हर तरफ से एक ही नाम होगा, विजी पांडे नसीहत बाज। आओ नसीहत लो, 50 रुपए में एक, 75 में 2। पर ये ऐसे नहीं होगा। अबे तो कैसे होगा, तुम बताओ, तुम हमारे नसीहत फरोज जो ठहरे। थैंक यू भैया। माय प्लेजर। भैया सबसे पहले तो आपको अपना रुतबा बढ़ाना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखो भैया, जितना बड़ा नसीहत लेने वाला होगा, हाँ। उतना बड़ा नसीहत देने वाला होता है। रियली? हाँ। अभी आप किस किस के नसीहतबाज हो? देखो गुड्डू, अभी हम एलिजाबेथ टेलर के एडवाइजर हैं, सुत्ती लाल के एडवाइजर हैं, पनवाड़ी के एडवाइजर हैं, बकरुद्दीन चाचा के एडवाइजर हैं, यानी इन सब के नसीहत फरोश हैं। अरे इनको जानता कौन है? क्या कौन है? हाँ बे, तो सोचा नहीं तारे गुड्डू। अबे सुन तो, अबे गुड्डू सुनो यार, गुड्डू हमने तो ये सोचा ही नहीं था बे। अरे नहीं सोचा तो सोचो भैया। अगर आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या किसी बड़े मंत्री के नसीहत फरोश हो तो कैसा लगेगा आपको? अबे यार गुड्डू, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको कैसा लगेगा? पहली नसीहत यही है, उनको कैसा लगेगा ये मत सोचो, आपको कैसा लगेगा ये सोचो। गुड्डू हमने सोच लिया, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ गुड। तो भैया ऊपर उठने के लिए किसी ऑलरेडी ऊपर उठे आदमी के नसीहत फरोश बनो। रियली? हाँ। तो फिर लापतागंज में सबसे उठा हुआ उठाई गिरा कौन बे? सामने आओ। नेताजी जिंदाबाद। 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 नेताजी आइए आइए सभी लोग, चलिए नेताजी। चलिए इकट्ठा होइए। नेताजी जिंदाबाद। देखिए, यानी कि सी मी, हम आपके प्रदेश के कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर खुद यहाँ की कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो जायजा किसका लेंगे? अच्छा, तो हमें गलत सूचना यानी कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिली है। अगर यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है तो व्हाट है? चोरी चकारी यानी कि थेफ्ट एंड थीफ है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार भरपूर यानी कि फुल है। पुलिस वाले रिपोर्ट यानी कि वही रिपोर्ट नहीं लिखते हैंगे। अब भाई इतनी भीड़ है कि न्यायालय यानी कि कोर्ट के दरवाजे तक नहीं दिखते, है ना भाई? हैंगी। अरे 5 साल पहले हमारे घर में चोरी हुई, आज तक चोर नहीं पकड़ा गया। हाँ, हमारी गैया चंद्रिका, उसे खोल कोई लेके गया, और बछड़ा भी सूरज, उसको भी लेके गए। बताओ। सूरज? अरे पुलिस वालों को नेताओं की रखवाली से फुर्सत मिले तो हमारी करे ना। आप जाएं तो हमें थोड़ी राहत मिले। आइए। अरे सुनिए, लिसन मी यानी कि लिसन। अरे कानून मंत्री है, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? मंत्री जी यानी कि लिसन मी, कानून की इज्जत आप गलत लोगों से करवा रहे हैं। अरे ये वॉइस कहाँ से आई? यानी ये कि आवाज कहाँ वॉइस से आई? इधर से आ रही है। पुतला देख रहे हैं, पुतले को देखिए, वहां घूमते हुए आइए। अरे जल्दी आइए, इससे पहले पानी बरस जाए। आइए अंदर आइए, उधर बात करते हैं। आइए आइए प्लीज आइए। ओह, अरे देखिए, इसीलिए कहा था भागिए मत, ये है कुर्सी आपकी, बैठिए। अरे भाई गुड्डू, पानी वानी मंगवाओ। नेताजी देखिए, कानून की इज्जत वही कर सकता है जो कानून से प्यार करता है। तो यहाँ ऐसा कौन है जो कानून से प्यार करता है? भैया नेताजी, इनसे ज्यादा कानून से प्यार कोई कर ही नहीं सकता। अरे 10 साल से कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक दिल नहीं भरा। क्या बात करते हैं? यानी कि व्हाट आर यू टॉकिंग? आई एम टॉकिंग एंड वेकिंग कानून। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम यानी समस्या। ओह, तो तुम कानून के जानकार हो, तो तुम ही बताओगे क्या करना है। देखिए, छोटे मोटे केस को कोर्ट की बजाय खुद ही सॉल्व कर ले। ओहो, यार हम जुगाड़ योग से मंत्री बने हैं, कैसे सॉल्व करें? हमें तो कानून का के भी नहीं पता। तो फिर जो सॉल्व करता है उनसे कराएं, यानी कि अपने लिए एक नसीहत देने वाला यानी कि पर्सनल एडवाइजर रखें।
ये नसीहत देने वाला कहाँ मिलेगा? लो नेताजी, बगल में लुगाई और शहर में ढूंढाई। कहाँ लुगाई? हम तुम लुगाई हो? हम लुगाए नहीं, लापतागंज के नसीहत फरोश हैं। हमें नसीहत बेचने का तजुर्बा है। नेताजी, भैया की नसीहत ने बहुतों की जिंदगी बदल दी। जी पापा कसम, हम फ्रीलांसिंग करते करते अब थक चुके हैं। अब हम हरामखोरी से भरी सरकारी नौकरी चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें नसीहत देने वाली सरकारी नौकरी दें, तो इससे आपकी दुगनी और हमारी चौगनी इज्जत होगी। शक्ल से तो बकलोल लगते हो, लेकिन अच्छा बड़बड़ा लेते हो। थैंक यू। तुम जैसे लोगों को तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स में होना चाहिए। रियली? तो तुम्हारी नौकरी पक्की। आज से हम न्याय करेंगे और तुम हमें नसीहत दोगे। लेकिन एक चीज ये बताओ, धन कितना लोगे? ये नसीहत भी हम आपको दे देंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको पहली कौन सी नसीहत चाहिए? हमारी कुर्सी खतरे में पड़ी है। वहाँ दिल्ली से हाई कमान हमारे कमान खींचने में लगे हुए हैं। कह रहे कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वहाँ कम ऑन मत होइए। वहाँ कम ऑन हो गए तो यहाँ से कम हो जाएंगे और कोई दूसरा कुर्सी पे बैठ जाएगा। हमारी मानिए तो पार्टी को छोड़ने की धमकी दे डालिए। क्या? और हमें हाई कमांड का नंबर दे डालिए। अच्छा, तुम तो बहुत बड़े मगरमच्छ हो भाई। सुरीली ओपी एके गु। सुरीली, पापा कसम अब हम मंत्री जी के नसीहत फरोश बन गए हैं और थोड़े दिन बाद नेता बन जाएंगे। तुम हमारी नेती बनोगी और हम दोनों साथ मिलके करेंगे खेती। देखो तो, कितनी बारिश है। देखो आराम से। ये कौन है? बिजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। देखिए, एक मिनट। एक तो आप पहले हमको रिस्पेक्ट से बात कीजिए, क्योंकि अब हम नसीहत फरोश बन गए हैं और सब हमसे नसीहत लेते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, जाओ यहाँ से। देख ली तुम्हारी नसीहत। तुम्हारी नसीहत की वजह से हमारा छोटू तो बौरा गया है। देखो, लड़कियों को छेड़ते घूमता रहता है और पीट भी रहा है। चलो भैया, अरे जा रहे आ जाओ। परेशान कर रखा है इसने। चल अंदर। कहाँ लेके जा रहे हैं छोटू को? नेताजी के पास ले जा रहे हैं। ऐसे टुच्चे केस नेताजी खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ले चलो इसको। चलो पगला गया है छोटू, कुछ तो करो। क्या कांड है थानेदार? यानी व्हाट इज द मैटर? हुजूर, ये जो मामा टाइप का आदमी आपके सामने खड़ा है ना, ये बहुत ही छिछोरा गुनहगार है। अरे छछोरे तो पिताजी थे, हम तो दोस्तों के दोस्त हैं। ये सड़क चलती लड़कियों को छेड़ता है, पराया माल और पराई बीवियों पे बुरी नजर डालता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है हुजूर। ये हमारा छोटा भाई है छोटू, बड़ा सीधा है, थोड़ा खिसका हुआ है, ढीला है, आगे से नहीं करेगा। हाँ, अरे ऐसा मत बोलो दीदी। मौसी, मामा मरेगा। अब कुछ तो करो। मामा थोड़ा पागल हो गए हैंगे। ये पागल नहीं है, लड़की छेड़ू है। थानेदार, who is she? हुजूर, यही वो लड़की है जो छिड़ी है। ये रोज नई नई लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बहू बेटियों को तो ताले के अंदर रखता है और हम पुलिस वालों से हिफाजत करवाता है। ये मामला बड़ा संगीन है, पर हमारा नसीहत फरोश भी बहुत रंगीन है। थानेदार, हमारे नसीहत फरोश को बुलाओ। जी। तुम चिंता मत करो कोमल कन्या, यानी कि सॉफ्ट गर्ल, हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मंत्री जी, अब अबे हटो ना यार। आपने हमें बुलाया? अरे नसीहत फरोश, ये मामा लड़की छेड़ते हुए पकड़ा गया। अब तुम बताओ क्या करें? जैसा नसीहत दोगे
वैसा ही फैसला सुनाएंगे हम। बेटा अच्छी नसीहत देना। देखो मामा हमारा छोटा भाई है, छोटू सुरीली का मामा है। इसको कुछ हो गया तो सुरीली को कैसे लगेगा बेटा, सोचो। मंत्री जी देखिए, मामा टुच्चा है, एक नंबर का लुच्चा है। तो तुम क्या नसीहत देते हो, इसका क्या करें? मंत्री जी हमारी नसीहत ये है कि राजनीति एक बहुत बड़ा पेड़ है और ये मुजरिम उसकी जड़। और जो इन जड़ों को काटता है, समझिए राजनीति के पेड़ को काट रहा है। पापा कसम, अगर आज इसको सजा हो गई तो कल गुनाहगार गुनाह करने से डरेंगे। और जब गुनहगार गुनाह ही नहीं करेंगे तो राजनीति के ट्रक किन पहियों पर चलेंगे? राजू जी काजू तुम्हारे अंदर तो सरकारी तोते की सारी क्वालिटी है। थैंक यू। और हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है तुम एक दिन मंत्री जरूर बनोगे। थैंक यू। हाँ मामा, तुम्हें अपने जुर्म के बारे में कुछ कहना है? यानी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मंत्री जी, अब शर्म हया तो पिताजी का कहना है, हमें अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना है। कल तक हम अपनी आहें दिल ही दिल में भरते थे, अब हम वही करते हैं जो पिताजी तब करते थे। अकेलापन अब हमें कुत्ते की तरह काटता है, जुदाई का गम दीमक की तरह चाटता है। पजामे में नाड़ा अब हमसे नहीं डलता है। इस छोटू के दिल में एक छोटा सा सपना पलता है। दिल का आम अभी कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल कच्चा है जी। चिंता मत करो मामा, तुम्हारे दिल के कच्चे आम को हम कार्रवाई डाल के पकाएंगे। धन्यवाद। थानेदार, तुमने बताया था कि इसने घर में किसी को छिपा रखा है। हुजूर, ये अपनी बहू बेटियों को छुपा के रखता है और हमसे हिफाजत करवाता है। अच्छा भाई, ऐसा है, जाओ उन लोगों को लेके आओ, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। छोटू हम आ रहे हैं, हटो एलिजा। ए सुरीली, सुरीली, ए सुरीली, सुरीली। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई है। कुछ नहीं बेटा, मंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं बस। हाँ, मंत्री जी हमारी बेटी है सुरीली। मंत्री जी ओस्ते ओस्ते ये क्या है, यानी कि व्हाट इज दिस? नमस्ते कह रही है। वो कहा है, सुरीली बोल नहीं पाती है। वो बचपन में दीपावली में जलता अनार खा गई थी मिठाई समझ के, मुंह में फट गया था। हाँ, पंडित जी ने कहा है शादी हो जाएगी तो फटाफट बोलने लगेगी। मंत्री जी यही है वो अनमोल रत्न जिसको मामा ने छुपा रखा है। क्यों मामा? या माँ या बी बी आया ई दाई आया आया आया। ये क्या बोल रही है? व्हाट इज सेइंग? ये बोल रही है कि मामा यानी कि हम जो है अनमोल रतन छुपा के रखते हैं, लेकिन ये खुद बिजी पांडे के लिए दरवाजे पर इंतजार करती है। नहीं मंत्री जी, ये जो नसीहत देने वाला बिज्जी पांडे है, ये चाहता है हमारा छोटू अंदर चला जाए और ये हमारे घर के बाहर भाग सके। हाँ, और इसी ने हमें लड़कियों के पीछे गाना गाने की नसीहत दी थी। ए राजू, नसीहत तो फायदे के लिए दी जाती है। वो जी नसीहत फायदे के लिए ही दी थी, लेकिन मामा के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। अरे भाई, तुम हमारे एडवाइजर हो, यानी नसीहत फरोश। अब बताओ ये केस कैसे सॉल्व करें? मंत्री जी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। नेताजी आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी इज्जत और वोट दोनों बढ़े। मंत्री जी सबसे पहले एक काम कीजिए, ये लड़की छेड़ू मामा को यहाँ से चलता कीजिए। मामा को छोड़। अरे अरे अरे, इसने मुझे छेड़ा और उसे छोड़ दोगे? हमें माफ कर दीजिए बहन जी, आज के बाद हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। मंत्री जी देखिए, इंस्पेक्टर साहब को भी जानने दीजिए, पापा कसम बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं पुलिस स्टेशन में। चलो निकालो, थानेदार। अरे भाई हटाइए इनको, हटाइए। अरे भाई, ओ आई
सच में बिज्जी तुम बहुत बड़े नसीहतबाज हो। आज से ये लड़की तुम्हारी नसीहत में। अरे हम लोग क्यों मार रहे हैं? हम आप लोगों के नसीहत फरोश हैं। एक कैसी नसीहत दी तुमने हमें नसीहत दे करके खुद ऐश कर रहे हो। मेरे समोसे के दाम बढ़वा दिए, दूसरे दिन से समोसे बिके ही नहीं। अरे एक ये है नसीहतबाज, इन्होंने बोला छुट्टीलाल समोसे बहुत अच्छे होते हैं, 8 रुपए का एक समोसा खरीदवाया है। ये दोनों ही मिले हुए हैं। हाँ, बीजे पांडे ने हमको नसीहत दी, सिलाई के दाम कम कर दो। हमने कम कर दी। एक ग्राहक 6 पैंट 6 शर्ट सस्ते में सिलवा के गए हैंगे, उसके बाद एक भी ग्राहक नहीं आए हैंगे। हमको नसीहत दी कि 6 जोड़ी कपड़ा सिलवाओ। हम कपड़े बदल बदल के थक गया, लेकिन एक भी लड़की नहीं पटी। और हम लड़कियों को पटाने के लिए लड़कियों के पीछे भागे और पिट गए। सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। वो कैसे? ए राजू, तुमने हमें नसीहत दी थी कि आला कमान को फोन करके बोलिए कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। अरे तो सही तो नसीहत दी थी, तो उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। काहे? अरे उनके नसीहत फरोश ने उसे नसीहत दी, और काहे? हाँ, देखा, ये सब गड़बड़ बिजली पांडे की वजह से हुई है। अरे 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 क्या कर रहे हैं? अरे 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 मारिए मत! अरे अरे भाई छोड़ दो! अरे यार, अरे इनको मारने की नसीहत आपको किसने दी है? अबे अक्ल के आदमखोरों, देश के धृतराष्ट्रों, एक नसीहत हमारी भी मानो। नसीहत देने के धंधे में फायदा बेशक नसीहत देने वाले का ही होता हो, लेकिन अंत में पिटता भी नसीहत देने वाला ही है। अच्छा, हाँ। ये आप क्या हमें नसीहत दे रहे हैं? हाँ, तो बड़ा भाई इनको भी पीटो। हमें नसीहत दे रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं। जिसके दोनों तरफ धार होती है, नसीहत वो छुरा है। याद रखिए, नसीहत लेना और देना दोनों सेहत के लिए बुरा है।